दोस्तों, याह्या सिनवार की मौत के बाद इजराइल को लगा था कि उसने हमास पर जीत पा ली है, हमास को खत्म कर दिया है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमास अपने नए प्लान के साथ मैदान में एक बार फिर आ चुका है और अब वो अपने इस प्लान के साथ इजराइल से अपने नेता याह्या की मौत का बदला भी लेगा। दोस्तों, हमास और इजराइल के बीच करीब 1 साल से जंग जारी है। कुछ दिन पहले ही इजराइल ने हमास पर हमला किया था, जिसमें उसके नेता याह्या सिनवार की मौत हो गई थी। इस हमले के बाद इजराइल खुद को बड़ा पावरफुल समझ रहा था। उसे लगा था कि ऐसा करके उसने हमास को खत्म कर दिया है। लेकिन हमास इस हमले के बाद शांत बैठने वाला नहीं था और अब हुआ भी कुछ वैसा ही है। दोस्तों, हमास नेता याह्या सिनवार की मौत के बाद जानकारी सामने आई थी कि अब हमास की कमान कोई नया नेता संभालेगा। कई नाम भी सामने आए, लेकिन अब यह खबर आई है कि हमास नए नेता का ऐलान नहीं करेगा, बल्कि हमास की जिम्मेदारी अब एक समिति को दी जाएगी और वो समिति हमास के साथ मिलकर लोगों पर हो रहे अत्याचार का बदला इजराइल से लेगी और साथ ही अपने नेता की मौत का भी। समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक हमास का नेतृत्व 5 सदस्य समिति करेगी और गाजा की देखरेख की जिम्मेदारी खलील अल हय्या, पश्चिमी तट की जिम्मेदारी जहीर जबरीन और विदेश में रहने वाले फिलिस्तीनियों की देखभाल के लिए खालिद मिशाल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा समिति के सदस्य राजनीतिक निर्णय भी ले सकते हैं, उन्हें इसकी भी ताकत दी गई है। दोस्तों, एक इजरायली मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि याह्या सिनवार की भी इसी तरह की इच्छा जाहिर की थी, जिसमें उसकी मौत के बाद समूह का नेता चुनने की बजाय कमेटी के माध्यम से संचालित किया जाए। वैसा ही अब याह्या की मौत के बाद पूरा किया जा रहा है। दोस्तों, याह्या की मौत पर ईरान ने भी कड़ी नाराजगी जताई थी। ईरान ने कहा था कि सिनवार की मौत शहादत है और इजराइल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, याह्या सिनवार की मौत के बाद हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के प्रधानमंत्री आवास पर हमला किया था। हालांकि इसमें नेतन्याहू बच गए थे, लेकिन हिजबुल्लाह ने इजराइल को अपनी ताकत का अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगवा दिया था कि देखिए, हम आपके देश के भीतर घुसकर आपके प्रधानमंत्री आवास पर हमला करके सुरक्षित वापस लौट भी गए हैं। ईरान भी लगातार इजराइल को हद में रहने की चेतावनी देता रहता है। इसके अलावा दोस्तों, इजराइल जो ईरान पर हमला करने का प्लान बना रहा था, वो भी उसके दोस्त अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी फाइव आइज की लापरवाही की वजह से लीक हो गया था। और इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लीक कैसे हुआ, इसको लेकर इजराइल और अमेरिका फिलहाल दोनों ही पता लगा रहे हैं और इस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के लीक होने के बाद कई तरह के सवाल भी लोग पूछ रहे हैं। तो वहीं हमास के इस नए प्लान के बाद से इजराइल की टेंशन एक बार फिर बढ़ गई है, क्योंकि अभी भी हमास, हिजबुल्लाह और ईरान मिलकर इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं और इजराइल का एक गलत कदम उसे खत्म कर सकता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। मेरा नाम है अवंतिका अवस्थी। नमस्कार।